तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ शेप्स के पेस्टिसाइड आइटम के बारे में, ठीक है। तो इसका टेस्ट 6 साइड होती हैं। तो टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब टीएसए क्या होगा वो होगा 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 साइड है। टीएसए का हिंदी में क्या कहते हैं? कुल प्रेस्टीज लेवल। अच्छा ठीक है। तो एक मतलब ये वर्ग से बना है, मतलब सारी साइड बराबर है, तो इस साइड का वर्ग का क्या होता है a स्क्वायर। तो और हम ऊपर नीचे की छोड़ दें तो 4a स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम होगी a क्यूब। एक मिनट, ए क्या है? ए हमारी भुजा है इनकी, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए। सारे इसके सेम होते हैं ना? हाँ, क्योंकि ये वर्ग से बने हैं ना सारे, तो वर्ग का क्या होता है ए स्क्वायर होता है, बस ठीक है। और वॉल्यूम ए क्यूब, मतलब भुजा गुणा भुजा भुजा। घनाभ का? अब घनाभ का टी से आता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया एल एल बी एच। हाँ, एल बी एच, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया 2, एल को बी से करेंगे, एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच एल एच, ठीक है। अब सी ए से आता है, मतलब सीएसए में सिर्फ ए वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। सिर्फ कौन सा वाला आएगा? ए वाला हिस्सा, ए वाला, ये वाला। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। हाँ, और वॉल्यूम होगा एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है जी। तो शंकु, अब शंकु में ये होती है हमारी स्लैंट हाइट, और ये होती इसको है कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये केंद्र है और ये रेडियस। हाँ, और ये हाइट होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज बन गए, तो इसमें पाइथागोरस लग जाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हाँ। तो पाइथागोरस लग जाता है। पाइथागोरस में जैसे बड़ी साइड होती है तो वो होगी एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो पाइथागोरस वाला नियम लग जाता है इसमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया। और एच बराबर क्या होगा? एच बराबर क्या होगा? एच बराबर होगा हमारा एल स्क्वायर माइनस आर। हाँ सर इसी से बन जाएगा ना। तो सभी बच्चों को नहीं समझ में आता है, यहाँ पर भी लिखिए एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हाँ, और अगर आर निकालना हो तो होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। हाँ, ठीक है, एल स्क्वायर माइनस ये तो हो गया पाइथागोरस वाली, ठीक है। अब आते हैं हम शंकु पे। तो अब शंकु का कुल टीएसए होता है, मतलब टोटल कुल प्रेस्टीज क्या होगा। तो ये क्या है, ये पाई आर, ये क्या होती है, पूरी होगी। तो ये तो होता है, मान लो ए, इसका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ बाहर वक्र, लेकिन ये कुल मतलब ये भी रंगा हुआ है। हाँ, तो जैसे क्या है, पाई आर आइसक्रीम का होता है ना, पूरा भरा हुआ है ऐसे, प्लस तो क्या ऊपर का हो गया पाई आर एल, और प्लस में ये नीचे का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि व्रत बन रहा है ना। हाँ, व्रत बन रहा है तो पाई आर टीएसए। तो कितना हो जाएगा? दोनों मिला देंगे, अगर कॉमन ले लेंगे तो किताब में आपका दिया होगा पाई आर कॉमन होगा और एल प्लस में आर, ठीक है। लो, ये दिया होगा बुक में। हाँ, तो सीएसए निकाल लेंगे। सीएसए क्या होगा, पाई आर एल, क्योंकि सिर्फ ऊपर का, नीचे वाला नहीं देख रहे हो। हाँ, ऊपर का, तो ऊपर का होगा पाई आर एल। हाँ, ठीक है। वॉल्यूम होगी हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे। और इसमें ये जो होती है वो होती है हाइट, मतलब बेलन की कुल हाइट, और ये होती है रेडियस, ठीक है। इसमें दो ही चीजें मेन, आर और एच, ठीक है। तो इसका टीएसए देख लेते हैं। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल प्रेस्टीज लेवल। इसका कुल प्रेस्टीज लेवल क्या होगा, इसमें दो तो हो गए वृत्त, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में ये साइड वाला, तो ये हो गया 2 पाई आर एच। इनमें से क्या आ रहा है कॉमन, 2 पाई आर और एच प्लस में आर, ठीक है। ये हो गया, ऐसे किताबों में दिया है। तो मतलब अगर इतना रटने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ये भी समझ गए तो इससे कुछ ऐसा बन जाएगा। तो सीएसए क्या होगी, ये ऊपर नीचे का छोड़कर ये साइड वाला 2 पाई आर एच, ठीक है। वॉल्यूम
पाई आर स्क्वायर एच। ये याद रखना कि जो हमारी बेलन का 1/3 होता है क्या, शंकु का आयतन 1/3 होता है शंकु का आयतन बेलन के। अगर बेलन का आयतन मान लो 3 है तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 इसका, तो ये 1/3 तो 3 इंटू 1/3 शंकु का आयतन, तो ये हो गया 3 से 3, तो शंकु का होगा 1, शंकु का आयतन 1 होगा तो बेलन का आयतन कितना होगा 3, ठीक है। तो अब गोले का आ गया, गोले में ये हो जाती है हमारी रेडियस और ये पूरा परिधि, तो टीएस से हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर तो हमारा दिया होगा और ये 4 पाई आर स्क्वायर हैगा पूरा, ठीक है। और इसका सी एस भी यही होता है क्योंकि इसके अंदर तुम ये थोड़ी ना है कि ऊपर छोड़ दोगे कुछ, क्योंकि पूरे ही आएगा ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर यही टी एस होता है और यही सी एस होता है, टी और सी ऐसे दोनों यही होता है। और अब आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये याद रखना है कि आर क्यूब में होता है कि अर्धगोले और गोले में आर जो होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है। अब अर्धगोला मतलब गोले का हाफ, गोले का हाफ, तो इसमें गोले का हाफ क्या है, अगर हम इसका हाफ देखें तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में ये तो हमारा ये वाला है ना सिर्फ नीचे का, और ये एक वृत्त भी तो बढ़ा हमारा ऊपर का, तो ये क्या बढ़ा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई आर और 3 पाई आर स्क्वायर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए निकाल देख लेते हैं, सी एस ए मतलब हम ऊपर का छोड़ देंगे, नीचे का देखेंगे, सिर्फ नीचे का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब इसका हाफ है ना, देखो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं 4 का हाफ 2, ठीक है। तो यहीं पे हमारे चैप्टर खत्म, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इसमें टी एस ए वी एस ए और रटने की जरूरत नहीं है, अगर तुम समझ जाते हो माइंड में तो अपने आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, इन दोनों को प्लस करके 3 पाई आर हो गया, इन दोनों को ऐसे करके, ये वाला मतलब नॉर्मल माइंड में याद होना चाहिए बस, खत्म बात।